तो चलो दोस्तों, आज देखते हैं ऊर्जा ग्लोबल का रिजल्ट आ गया है। क्या रहा उसका रिजल्ट, अब देखते हैं। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा बीएससी की साइट पे और वहाँ से हम देखेंगे इसकी पीडीएफ में फाइनेंशियल रिपोर्ट डाउनलोड करके कि उसका रिजल्ट क्या रहा। आज की डेट है 15 और ये इसका अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है। चलिए इसको डाउनलोड करते हैं। आप देख सकते हैं ऊर्जा ग्लोबल की ये रिपोर्ट 15 जनवरी 2022। तो इसमें इन्होंने कुछ लिखा हुआ है। मैं कुछ पॉइंट के ऊपर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। उसके लिए मुझे थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, ये क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए जानना। वो है ये पॉइंट नंबर 3 और 4। आप देखेंगे कि इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि हम अपना स्टेटमेंट का रिव्यू कंडक्ट नहीं कर सके। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्हें जीएसटी डिपार्टमेंट को इनके कुछ ऐसे एविडेंस मिले जो जीएसटी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग सही नहीं थे, और उन्होंने सारे उनके रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा सारा जीएसटी डिपार्टमेंट ने 20 जुलाई 2021 को रेड करने के बाद अपने अंडर में कैप्चर कर लिया था। तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि वो लोग कुछ सेल वेल कर पाए होंगे, इसलिए उन्होंने रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि हमारा जो डेटा था कि जो भी हम जीएसटी डिपार्टमेंट ने सारे रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो भी 20 तारीख को रेड मार के और अपने अंडर में ले लिया था। तो ये अभी वी आर अनएबल टू कमेंट ऑन अकम्पनिंग स्टेटमेंट। तो ये अभी अपने स्टेटमेंट पे कोई कमेंट नहीं देना चाहते हैं। चलिए अब रिपोर्ट देखते हैं। सो ये इनकी रिपोर्ट है, ये ईयर एंड रिपोर्ट है, ये 9 मंथ की रिपोर्ट है और ये क्वार्टर एंड की रिपोर्ट है। ये रिजल्ट क्वार्टरली आया है, तो हम क्वार्टर एंड की रिपोर्ट देखेंगे, क्वार्टर से क्वार्टर को मैच करेंगे। जो पिछला दिसंबर क्वार्टर था 2020 का, ये वाला, और ये जो 2021 का है ये वाला, इसे हम देखेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन उन्होंने 2020 में ये दिखाया था 3377 रुपये, और यहाँ पे ये रह गया है 930 रुपये। बाय द वे मैं आपको बता दूँ ये वैल्यू लैक्स में है, इन लैक्स। ओके, इनकी अदर इनकम जो आ रही है, या इन्होंने कोई भी लैंड लीज पे दी हुई है, या इनकी कोई मशीन है, उससे इन्हें कितना आया? इनको आया 68 लैक्स वहाँ से, और 31 लैक्स इस वाले क्वार्टर में। पहले 68 आता था, अब 31 हो गया है। इससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि बीच में इन्होंने कुछ ना कुछ जरूर बेचा है किसी न किसी चीज़ को रिकवर करने के लिए। टोटल रेवेन्यू क्या हुआ है 1 + 2, ये इन दोनों का मिला के हुआ 961 करोड़, और यहाँ पे था वो 3445 करोड़। सॉरी इन लैक्स, इट इज़ इन लैक्स। तो आप आगे यहाँ देखेंगे, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि ढंग से दिखे ये। ठीक है, अब आप देखेंगे इन्होंने कुछ ट्रेड करके स्टॉक्स भी लिए हैं। तो ये इन्होंने किस तरह किया? 2020 में इन्होंने इसको दिखाया 3226 लाख। यहाँ पे इन्होंने दिखाया इसको 921 लाख। ये कोई काम इनका प्रोग्रेस में चल रहा था, कोई गुड्स जो फिनिश हो चुकी थी उसका इन्होंने दिखाया 138 लैक्स पहले थे, और अब की बार है 8.29 लैक्स। एम्प्लॉय फ्रॉम एक्सपेंस ऑलमोस्ट सेम ही है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं जो। ठीक है, और आप अब यहाँ पे देखते हैं मेन हमारा आइटम ये है जिसे हम देख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर एक्सेप्शनल्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स, थर्ड और फोर्थ। ये बात कर रहे हैं, इस थर्ड और फोर्थ को मिला के
इनका क्या हुआ, यहाँ पे इन्होंने पहले 60 लाख दिखाया था प्रॉफिट, अब वो 11 लाख रह गया है। ठीक है, अब ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ हैं जो इन्होंने ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ की जो एक्सेप्शनल नहीं थी, उसका इन्होंने क्या दिखाया, सेम वही 60.21 लाख और यहाँ पे 11.96 लाख। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, इस आइटम पे ध्यान देना जरूरी है। 60,21,000 इन्होंने पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाया था 2020 में, 2021 में ये रह गया है 11.96 लाख। ओके, ये सब हम छोड़ दें और सीधा हम नीचे आ जाते हैं, हम डायरेक्ट नेट प्रॉफिट लॉस आफ्टर टैक्सेस माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट्स जो भी था वो भी यहाँ इन्होंने 60.21 दिखाया है और यहाँ पे 11.96 दिखाया है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा, एक तरह से आप ये लगा लीजिए कि ऑलमोस्ट 80% के आसपास ये पूरा गिर चुका है यहाँ पे। अब इनकी रिपोर्ट में इन्होंने नीचे सीधा लिखा है डिक्रीज इन रेवेन्यू किस वजह से है, क्योंकि इनके डॉक्यूमेंट सीज किए जीएसटी डिपार्टमेंट ने जुलाई में 2020 में। और आपको दिखाते हैं, ये रिपोर्ट भी आई थी जुलाई 2021 में, सॉरी जुलाई 2021 में ये रिपोर्ट आई कि ऊर्जा ग्लोबल के जो सीएफओ थे और जो डायरेक्टर थे उनको डीजीसीआई डिपार्टमेंट ने अरेस्ट किया था। इसलिए क्योंकि ये लोग टैक्स क्रेडिट केस में पकड़े गए हैं, फ्रॉड केस में, और वहाँ इन्होंने कुछ ना कुछ टैक्स के अंदर छेड़छाड़ की है, जिसकी वजह से डीजीसीआई को एक्शन लेना पड़ा। और उन्होंने किस किस को अरेस्ट किया, ये जो लोग थे ऊर्जा ग्लोबल के सीएफओ, इनके डायरेक्टर, ऊर्जा ग्लोबल के डायरेक्टर, ओके, और कौन थे, अमित दुआ, डायरेक्टर ऑफ NYX इंडिया। उन्होंने किस लिए उनको अरेस्ट किया, नोइंगली, वो जानते हुए भी इनके टैक्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे सेक्शन 132 के अंडर, जिसके लिए वो नॉन बाइलेबल ऑफेंस है। तो इससे आप अब खुद अंदाज़ा लगा दीजिए, मैं ये आप पे छोड़ता हूँ, ऊर्जा ग्लोबल मल्टी बैगर है या नहीं है, उन्होंने ऐसा किया तो क्यों किया। तो रिज़ल्ट मैंने आपको बता ही दिया है। इनकी कंसोलिडेटेड अगर हम प्रॉफिट एंड सेल्स देखें तो वो और करीब 35% डाउन है, और स्टैंड अलोन देखेंगे तो ऑलमोस्ट 80% इनका प्रॉफिट डाउन हो चुका है। तो थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो। धन्यवाद।